सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आपको पता हम सभी ओरल कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आज भी आपने हमारा थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि यार मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस आज की जो हमारी पूरी स्टोरी है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इंडोनेशिया की। तो गाइस आपको पता है इंडोनेशिया में ना एक बड़ी अजीब सी रस्म है, एक तरह से बड़ा एक तरह से अलग ही रूल है वहाँ का, जो कि बहुत ज़्यादा उसे एक तरह से फेमस कर रहा है। तो गाइस आपने जैसे देखा कि जैसे ये लोग एक तरह से ताऊ ताऊ बनाते हैं अपने। अब गाइस ये ताऊ ताऊ क्या है, इसी के बारे में आज आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। और ऐसे जो ये मरे हुए इंसान होते हैं ना, उनको एक तरह से ये लोग दफन नहीं करते, ना ही उन्हें जलाते हैं, उन्हें बल्कि अपने साथ रखते हैं गाइस। और यहाँ तक कि उन्हें बाहर अपने घरों से घुमाने भी लेके जाते हैं। तो गाइस आज ना इसी के बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये जो एक तरह से इंडोनेशिया की अजीब सी प्रथा है, एक तरह से सबसे अलग बनाती है उसको। और जो एक तरह से मरे हुए लोग होते हैं, ये लोग मतलब उनको एक तरह से ना ही दफनाते हैं ना ही जलाते हैं। तो गाइस ये उनकी बॉडी को अपने साथ ही रखते हैं। तो गाइस सबसे पहली सबसे एक तरह से समझने वाली बात तो ये है कि उस बॉडी के अंदर से एक तरह से आप खुद ही समझ सकते हो गाइस कि कैसी बू आती होगी, या क्या पता उन्होंने ऐसा कुछ एक तरह से समाधान भी किया हो। चलो अब गाइस जो वहाँ पे जो ताऊ ताऊ लगा जाते हैं ना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ऐसा पे गाइस उन लोगों ने एक तरह से रूल बना रखा है कि ये जो पहाड़ है ना, इस पे एक तरह से लोगों के मरे हुए लोगों के एक तरह से ताऊ ताऊ जैसे कि गुड़िया बना के रखेंगे। और गाइस इतना ही नहीं, वहाँ पे एक तरह से कई सारी कब्रें भी रखेंगे। लेकिन बीच में जो वहाँ पे ताऊ ताऊ लगाए जाते हैं वो नॉर्मल इंसानों के बिल्कुल भी नहीं लगाए जाते हैं गाइस। तो गाइस ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, एक तरह से यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि जो वहाँ पे एक तरह से ताऊ ताऊ लगाए जाते हैं, जो वो लोग लगाते हैं मरे हुए इंसानों के, वो भी गाइस नॉर्मल इंसानों के नहीं लगते। एक तरह से वो भी गाइस एक तरह से जो रिच फैमिली या एक तरह से अपना दबदबा दिखाने के लिए ही वहाँ पे ये चीज़ें करते हैं। और गाइस इसी एक तरह से पत्थर के पहाड़ के अंदर वो लोग एक तरह से कब्र भी रख देते हैं अपने इंसान की। अब भाई ये चीज़ होती कैसे है, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ इसकी एक चीज़। जैसे वहाँ पे किसी भी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई तो वो लोग क्या करते हैं गाइस, उसको पहले तो अपने साथ रखते हैं 2 साल तक लगभग। उसको गाइस अपने साथ रखने के बाद एक तरह से जैसे वो नॉर्मल घूमते अपने साथ ले जाते हैं। और मतलब उनका गाइस एक तरह से ये मानना होता है कि जो उनका इंसान है वो अभी तक मरा नहीं है, बस एक तरह से सिर्फ बीमार हुआ है। जैसे ही देखते देखते वहाँ पे उन्हें 2 साल बीतते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि ना एक तरह से सेरेमनी बनाते हैं गाइस 2 साल बाद। अब गाइस वहाँ पे होता क्या है कि 2 साल के बाद जो सेरेमनी होती है ना, उसमें लगभग उनका यूँ मान सकते हो आप 50 से 1 लाख तक का खर्चा आता है। जिसमें गाइस वो लोग करते क्या हैं, एक तरह से सभी गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं और जो उनके एक तरह से घर में लोग मरे हुए होते हैं ना, उन सभी लोगों को इकट्ठा करके एक तरह से आप यूँ कह सकते हो उनका जुलूस निकालते हैं, या उन्हें एक तरह से पूरे गाँव में उन्हें घुमाते हैं और उनकी बॉडी को दिखाते हैं। अब गाइस ये सब चीज़ें होती कैसे, वो ना एक तरह से यूँ कह सकते हो पालकी तैयार करते हैं, या एक तरह से दिखाने के लिए सारी चीज़ करते हैं वो। अब गाइस जो करते क्या है, वो उन लोगों को ना उसके अंदर एक तरह से बिठा के गांव के लोग सभी लोग इकट्ठा होके उन्हें एक तरह से अपने कंधों पे उठा के वो सभी गांव में वहाँ पे आसपास घुमाते हैं और उन्हें सारी चीज़ एक तरह से दिखाते भी हैं। अब गाइस इसके बाद में होता क्या है, इसी बीच में ना गाइस एक और चीज़ वहाँ पे चालू हो जाती है कि वहाँ पे सबसे पहले तो रूल ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो ताऊ ताऊ होता है वो एक तरह से नॉर्मल इंसानों का नहीं लगता। उसके लिए भी गाइस उनकी कुछ शर्तें हैं, उसके बाद ही वहाँ पे लोग मरे हुए हैं उनका ताऊ ताऊ लगवा सकते हैं। और गाइस जो वहाँ पे छोटी छोटी एक डॉल रखी हुई है ना, उन्हें वो लोग ताऊ ताऊ बोलते हैं। और गाइस वो ना पता कैसे लगाई जाती है, सबसे पहले तो उन्हें एक तरह से एक उनका टास्क होता है, एक तरह से उन्हें एक तरह से रस्म होती है वो पूरी करनी पड़ती है। जिसमें गाइस होता क्या है, उन्हें एक तरह से 24 भैंसों की जो भैंसे होते हैं, 24 भैंसे और 24 सूअरों की एक तरह से बलि देनी पड़ती है उसी सेरेमनी में। तो गाइस इसीलिए सेरेमनी भी रखी जाती है। वो गाइस करते क्या है, अब जिसने एक तरह से 24 एक तरह से भैंसों और 24 एक तरह से उनकी सूअरों की बलि दे दी वहाँ पे, तो गाइस उसके लिए वहाँ पे एक जगह रजिस्टर्ड हो जाती है जहाँ पे वो एक तरह से अपना छोटा सा पुतला लगा सकता है ताऊ ताऊ का। अब गाइस इसी बीच में होता क्या है, अब उसके बाद जो मान लो जो गरीब लोग रहते हैं जो मतलब इतना नहीं कर सकते, तो भाई उन्हें तो एक तरह से वहाँ पे लगाना बहुत बड़ी बात है, इतनी चीज़ों को करना और इतना खर्चा उठाना। तो भाई खाली उनकी एक तरह से बॉडी नहीं रखी जाती वहाँ पे, जो एक तरह से अपना दबदबा दिखाते हैं ना वहाँ पे अमीर लोग, या जिन पे थोड़ी एक तरह से पैसों की सही इनकम होती है, या मतलब चाहते हैं, जिनका सपना होता है ऐसा लगवाना, वही ये सब चीज़ें करते हैं। ये चीज़ खाली यहीं पे ख़त्म नहीं होती। लेकिन गाइस इसके बाद में एक रूल हो रहा है वहाँ का कि ना, एक तरह से किसी के पास मान लो इतने पैसे नहीं है तो 24 भैंसे और या 24 सूअर नहीं कटवा सकता जो, तो भाई उसके लिए एक शर्त और है, वो एक तरह से 12 भैंसे और 12 सूअरों की बलि दे सकता है। तो भाई उसको एक जगह मिल जाती है वहाँ पे पहाड़ पे ही पत्थर के पे, कि वहाँ वो एक तरह से अपनी डेड बॉडी को रख सकता है, उसका अंतिम संस्कार कर सकता है। क्योंकि गाइज आपको पता है इससे पहले तो एक तरह से उनका अंतिम संस्कार तो हुआ नहीं था 2 साल तक। तो गाइज वो यही चीज़ सोचते कि ये इंसान अभी मरा नहीं है, जिंदा है, एक तरह से ये बीमार है, बस ये ठीक हो जाएगा।
तो गाइस अब इतना करने के बाद तो उन्हें एक जगह मिल जाती है जहाँ वो एक तरह से उसका बक्सा रख सकते हैं अपनी एक तरह से डेड बॉडी का। तो भाई ये चीज़ तो है ही। और वहाँ पे गाइस ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक तरह से फेमस है कि लोग बाहर से भी जाते हैं गाइस वहाँ पे घूमने, क्योंकि गाइस आपको ही पता है, आपने आज तक कोई ऐसा देश नहीं सुना होगा या कोई ऐसी जगह नहीं सुनी होगी जहाँ पे गाइस लोगों के मरने के बाद उन्हें अपने साथ में रखते हैं। तो गाइस एक तरह से काफ़ी लोग, अगर एक तरह से हम अपने इंडिया को ही लेते हैं, तो एक तरह से ऐसा अगर कुछ हो जाता है ना तो उसे गाइस कुछ दिनों के लिए भी नहीं रखते, क्योंकि गाइस इतना डर होता है ना इस चीज़ों का कि एक तरह से वो इंसान या उसकी स्पिरिट वापस ना आ जाए। लेकिन गाइस वहाँ पे जो रूल फॉलो होता है ये वो तो गाइस एक तरह से बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत समझने वाली चीज़ है गाइस ये। तो इसी चीज़ को देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। जब वहाँ पे सेरेमनी होती है ना, तो वहाँ उन लोगों से भी ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं उसे देखने के लिए। और गाइस जो उनका एक तरह से खर्चा आता है वो सेरेमनी में लगभग 50 से 1 लाख तो आता ही है। अब गाइस इसी बीच में होता क्या है, वहाँ पे एक तरह से छोटा-मोटा टूरिज़्म भी उन लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, जिससे जो भी एक तरह से घूमने जाता है ना वहाँ पे, वो एक तरह से अपनी इनकम दे के वहाँ अच्छे तरीके से घूम सकता है। और गाइस जो ये इंडोनेशिया है ना, इसकी एक तरह से कई सारी ऐसी प्रथाएँ हैं जो बहुत ज़्यादा अलग बनाती है। तो गाइस एक तरह से इन्हें सबसे अलग बनाती है। तो गाइस आज का जो हमारा वीडियो था, मेरा इसी के ऊपर मेन मोटिव यही था कि यार मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। और गाइस ये ताऊ ताऊ है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में वायरल कर रहे थे वीडियोज़ कि यहाँ पे मरे हुए इंसानों को रखते हैं अपने साथ में। और गाइस ये बिल्कुल हकीकत है। आपको इसके बारे में अगर इंटरनेट पे सर्च भी करोगे तो गाइस आपको इसके बारे में कई सारी स्टोरीज मिलेगी और कई सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को भी मिलेंगी। गाइस एक तरह से सबसे ज़्यादा अलग उसको यही चीज़ बनाती है इंडोनेशिया को कि वो वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग रूल फॉलो करते हैं। अगर आप उसकी जगह पे होगे तो आप क्या किसी भी इंसान को ऐसे रख पाओगे? गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा डरोगे और आप खुद ही एक तरह से सहन ही नहीं कर पाओगे किसी मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को अपने पास में। तो गाइस एक एक तरह से बड़ा अलग रूल है वहाँ का, जिसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। और गाइस इसकी वीडियो से भी आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ फ़ॉलो होती है और वहाँ पे कैसे-कैसे लोग रहते हैं। और गाइस ये चीज़ मतलब एक तरह से उनकी ये चीज़ उनको सबसे अलग बना रही है। तो गाइस आज का जो हमारा वीडियो था वो इसी के ऊपर था। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पता हम आपके लिए ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ गाइस आपके लिए आने वाले समय बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।